दोस्तों ये है अभिनव अरोरा। इनके बारे में डिटेल में आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जान सकते हैं। आज की डेट में लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, ये कहकर कि ये तो ढोंगी बाबा है, सिर्फ पैसों के लिए बाबा बना हुआ है। तो कोई कहता है कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, कोई कहता है कि तू इतना मोटा क्यों है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें कह करके इन्हें ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं कि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है कि बाबा बन जाओ, और बहुत सारे IPS IAS इन्हें सल्यूट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को इससे परेशानी हो रही है। बाबा बनना इतना आसान है क्या? अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा आसान है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने बच्चों से एक बार हनुमान चालीसा ही याद करवा कर दिखा दीजिए, आपको मैं मान जाऊंगा। क्या ये आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है? आपके बच्चों को शराब पीना सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा ना। क्या आपके बच्चों को कुछ गलत आदत सिखा रहा है? इसको इतना ज़्यादा फेम मिल क्यों रहा है? तो आज की वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है दोस्तों। मैंने किसी वीडियो में आप लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं कहता हूं कि मुझे इस वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना है, जो भी आपका थॉट हो। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो भी, अगर नहीं सहमत हैं तो भी आपको अपना कमेंट ज़रूर करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन को गंदा करते हैं, वृंदावन में कचरा फेंक देते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखते। तो आप दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि आजकल लोग बैटिंग ऐप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एंड हमारे पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसने बैटिंग ऐप्स के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई हो, एक्सेप्ट वन, जो कि है ध्रुव राठी। उसने आवाज़ उठाई थी, लेकिन ध्रुव राठी भी पास्ट में एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन कर चुका है जो बाद में डूब गई थी और बहुत सारे लोगों के पैसे उसके अंदर डूब गए थे। लेकिन फिर भी उसने माफ़ी मांग ली थी। बहुत सारे लोग तो है गलती करने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगते, लेकिन उस बंदे ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन 99% जो यूट्यूबर्स हैं वो धड़ल्ले से जो है बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन कर रहे हैं। लोगों कह रहे हैं कि आओ पैसा लगाओ, जुआ खेलो। और ये सारी ऐप्स जो है मैचेस के दौरान या कोई बड़े शोज के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है अपने आप प्रमोशंस करवाती हैं। तो कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि बैटिंग ऐप्स के एड्स को देख के हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, बैटिंग ऐप्स की उनमें लत पड़ जाएगी, वो लोग जुआ खेलना शुरू कर देंगे, पैसा लगाना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में कोई 15 साल से ज़्यादा उम्र का लड़का लड़की है तो उससे एक बार पूछ लीजिएगा कि ड्रीम 11 क्या है, ये फैंटेसी लीग क्या है, ये MPL क्या है। ये सभी बैटिंग ऐप्स है और जिनका जो प्रमोशन है वो बहुत बड़े बड़े नाम वाले लोग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ठीक है, लोग इनको आइडल मानते हैं। ये जो कहते हैं लोग करते हैं। तो इस चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता कि यार इनके बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने से हमारे बच्चे जुआरी बन सकते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि भगवान का नाम लेता है, रील्स बनाता है, उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। लोग कहते हैं कि ये हमारे बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाबा बना के छोड़ेगा। देखिए, बाबा बनना इतना आसान है क्या? अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा आसान है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने बच्चों से एक बार हनुमान चालीसा ही याद करवा कर दिखा दीजिए, आपको मैं मान जाऊंगा। बल्कि बच्चों को आप बोलो कि भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं सुनता कोई भी। इतना आसान नहीं है वो चीज़ करना। तो जब तक उस आपके बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके ऊपर वो चीज़ फोर्स नहीं कर सकते, भले वो बाबा बनना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो कोई किसी को कुछ भी नहीं बनाता, उसका इंटरेस्ट था तभी वो बना है। और अब उसको जो फेम मिल रहा है उससे लोगों को बहुत जलन हो रही है। तो जिनको जलन होती है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि जेल में जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। फैन फॉलोइंग तो उनके पास भी है, उनको कोई कुछ कहता है तो आप उसे गाली देना शुरू कर देते हैं। आज अगर इस बाबा को भगवान का नाम लेने से अगर फेम मिल रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? क्या ये आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है? क्या आपको अब आपके बच्चों को शराब पीना सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा ना। क्या आपके बच्चों को कुछ गलत आदत सिखा रहा है? क्या ये सिखा रहा है कि जाके चोरी करो? नहीं सिखा रहा। क्या ये कह रहा है कि हिंसा करो, लोगों को मारो? बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा। ये क्या कर रहा है? ये अपनी रील्स डालता है, भगवान का नाम लेता है, आप लोगों से भी कहता है कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अब मुझे ये चीज बता दो, इसमें गलत क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो इतना फेमस हो चुका है कि जहां भी जाता है इसको फ्लाइट की टिकट मिलती है, बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, IAS IPS ऐसे सल्यूट करते हैं। तो आपके वही IAS IPS जो कि आज इसे सल्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे भ्रष्ट नेता इनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि ये इनके नौकर हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी IAS IPS हैं उनको जो नेता है वो इसी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर नेता को पता है कि IAS IPS भ्रष्ट है या इसके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं तो वो उस बंदे की एक धेले की भी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे IAS IPS ऐसे भी हैं जो कि ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, वो इनसे नहीं दबते और ना ही जो जितने भी नेता हैं वो उन्हें दबा पाते हैं। आपके जो IAS IPS जो कि आपको प्रॉब्लम होती है कि इसको सल्यूट कर रहे हैं, वही IAS IPS बहुत सारे नेताओं को भी सल्यूट कर रहे होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि भाई वो तो नेता है ना। लेकिन अभिनव क्या कर रहा है? अपने भगवान को प्रमोट कर रहा है, अपने धर्म को प्रमोट कर रहा है, लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हिपोक्रेसी तो समाज की फैलाई हुई हिपोक्रेसी है। आज एक व्यक्ति धर्म का नाम ले रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो लोगों को इससे आपत्ति है।
अगर यहीं पे यही लड़का बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा होता, अश्लील गाने गा रहा होता, अश्लील रैप सॉन्ग निकाल रहा होता, लोगों को दारू पीना सिखा रहा होता, अपनी वीडियोस में गालियां दे रहा होता, दूसरों को रोस्ट कर रहा होता, तो इसे बहुत सारे लोग पसंद कर रहे होते, कहते वाह यार क्या रोस्ट किया, वाह क्या गाली दी, क्या डायलॉग दिया, लोग बहुत खुशी खुशी इसको जो है सपोर्ट कर रहे होते। पर उल्टा हो रहा है, ये उस तरह का व्यक्ति नहीं है, ये उस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर रहा, उस तरह की इसकी मानसिकता नहीं है, सोच नहीं है। ये लोगों को अच्छी चीजें सिखा रहा है, अच्छे मार्ग पर जाओ सिखा रहा है, उसमें इसको फॉलोवर्स मिल रहे हैं। अच्छा काम करके अगर इसे फॉलोवर्स मिल रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोगों ने आज तक सोशल मीडिया पे क्या देखा है कि वही लोग फेमस हो रहे हैं जो कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहन के अपनी रील्स बनाती है और मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कीचड़ में लौट रहे हैं और उनको मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि चीजें तोड़ रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं रोड पे आके उनको, तो उनको आप लोग पसंद कर रहे हो। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ आपको अच्छी चीजें सिखा रहा है, तो लोगों को अच्छी चीजें नहीं सीखनी है, उसको ट्रोल करना है। वो कहते हैं कि इसने बिजनेस बना दिया है, अगर इसका इंस्टाग्राम बंद करा दोगे तो ये सब चीजें छोड़ देगा। तो देखिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आजकल इन्फ्लुएंसर्स बने हुए ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनके अगर आप इंस्टाग्राम बंद करवा दो, उनका अगर आप यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, तो आपको उनकी भी रियलिटी पता चल जाएगी कि वो क्या है क्या नहीं है। जितने भी लोग हैं जो कि ऑन कैमरा बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा मासूम बनते हैं, जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है सोशल मीडिया के लिए ही कर रहे हो। और जब कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो जीरो से स्टार्ट करता है, वो ये सोच कर स्टार्ट नहीं करता कि आज से 1 साल बाद मुझे मिलियन फॉलोवर्स बन जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ, लेकिन हर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। किसी में कुछ जेन्युइननेस होती है, किसी की कुछ नॉलेज होती है, तभी वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप इनके वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइनली इस बंदे को नॉलेज है अपने धर्म के बारे में। अगर आप इसके स्पीचेस सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि जेन्युइनली ये ढोंग नहीं कर रहा, इसको एक्चुअल में पता है कि ये क्या बात कह रहा है और मेरी बात का मतलब लोग क्या निकालेंगे। दोस्तों सच तो यह है कि जो लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनको अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में खुद कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जब बात आती है ट्रोल करने की, दूसरे को गालियां देने की, वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब आप इनसे बात करोगे कि लॉजिकली आप अपने आर्गुमेंट्स रखो कि आप क्यों इसे पसंद नहीं करते, क्यों आपको ये फ्रॉड लगता है, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ 2 कमेंट्स होते हैं उनके पास में करने के लिए कि आज मोटे तो स्कूल क्यों नहीं गया, अरे तू इतना ज्यादा मोटा क्यों है, अरे तू इतना ज्यादा ढोंगी क्यों है, इतना ज्यादा पाखंडी क्यों है। लेकिन जब बात आती है कि लॉजिकल एनकाउंटर करो इनके थॉट्स को, इनकी बातों को, तो इनके पास में कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने धर्म के बारे में अच्छे से नहीं जानते, तो वो दूसरे को क्या ही काउंटर कर सकते हैं। उनको बस आदत है दूसरों के रोस्ट वीडियो देखने की, 2-4 गालियां सीख चुके हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, बेरोजगार बैठे हुए हैं, अरे इसके तो 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, कैसे हो गए, ये मोटा क्या ही करता है, वीडियोस बनाता है जा जाके। तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसे लोगों को फॉलो करके रखते हैं जो इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, तो फिर इनकी भी मानसिकता ऐसे हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अभिनव की वीडियोस देखते हो तो आपको यही सीखने को मिलेगा कि ये सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात करता है, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रमोट करता है। इन प्लेसेस पे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई लोगों की, ये वहाँ पर जाकर वीडियोज़ बना रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत है। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनको कोई ट्रोल नहीं करता। सिर्फ इसे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटा है, तो लोगों को लगता है ये तो बाबा बना है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। जो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं उनका पता चल जाता है कुछ टाइम के बाद में ही। मैं यहाँ पर अभिनव का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में अच्छा बोल रहा है, उसको प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर ये चीज़ गलत है तो आपके जितने भी बैटिंग ऐप्स हैं, जितने भी ये आपके इन्फ्लुएंसर हैं जो कि आपको नशा करना सिखा रहे हैं, आपको दारू पीना सिखा रहे हैं, गालियों को डार्क कॉमेडी के नाम पे नॉर्मलाइज कर दिया गया है, डार्क ह्यूमर के नाम पे नॉर्मलाइज कर दिया गया है, हजारों लोगों के सामने अश्लील बातें करना, गालियां देना, इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो अगर भगवान की भक्ति करना गलत है तो ये चीज़ करना भी गलत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभिनव का सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप उससे ट्रोल कर रहे हैं तो इनको भी ट्रोल करो। सोशल मीडिया पे मैंने मोस्टली ये देखा है कि लोग इसको तो सारे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की गलत चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं, जुआ खेलना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, उस तरह के लोगों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके वीडियोज़ को शेयर कर रहे होते हैं जिनमें गालियाँ होती हैं, उन्हें शेयर करके इनको लगता है कि अरे वाह हम तो बहुत ज़्यादा कूल बन गए। कुछ ऐसे गाने जिनके अंदर विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बहुत ज़्यादा अश्लील लिरिक्स हैं उसके, उसे जीवन में ये बहुत ईजिली अडेप्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, 10-10 साल के बच्चे हैं, लेकिन आपस में गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो ये कहाँ से सीख रहे हैं? लोग कहते हैं कि ये हमारे बच्चों को बाबा बना देगा। तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, किसी को चोरी सिखाई जाती है? नहीं सिखाते ना स्कूल में सिखाते हैं, ना कॉलेज में सिखाते हैं, ना किसी के माँ बाप उसे चोरी करना सिखाते हैं, लेकिन वो चोरी करना सीख जाता है ना।
कोई किसी को कहता है कि रेप करो, नहीं सिखाता। किसी को कोई रेप करना सिखाता है? किसी को मोलेस्ट करना, किसी को शारीरिक रूप से उसका शोषण करना, ये सब चीज़ें सिखाता है? क्या आपने कभी अपने बच्चे को सिखाया होगा? क्या कोई स्कूल अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएगा? नहीं सिखाता। फिर भी इस तरह की चीज़ें हो रही है ना। कोई किसी को लड़कियों को छेड़ना सिखाता है? नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना ये चीज़ें। तुम अपने आप चीज़ें सीखोगे समाज में, माहौल की वजह से। ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती तो कोई किसी को बाबा बनना कैसे सिखा सकता है? किसी को अच्छा काम सिखा रहा है तो लोगों को फिर आपत्ति क्यों है? और कोई किसी के सिखाने से या किसी के बोलने से कोई चीज़ नहीं करने लग जाता जब तक उसका खुद से इंटरेस्ट ना हो। दोस्तों, अगर भारत की पॉपुलेशन को अगर बांटा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन बिल्कुल भी एकजुट नहीं है। हिंदू आपस में हजारों जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक तो हिंदू पहले से ही संगठित नहीं है, ऊपर से इस तरह की वीडियोस, इस तरह के रोस्ट वीडियोस जब आप सुनते हैं, देखते हैं तो आपके धर्म के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा कम होती है। इसलिए इस तरह की वीडियोस का विरोध करो, इन्हें और ज़्यादा प्रमोट मत होने दो। सिर्फ बात यहाँ पर अभिनव की नहीं है, आइडियोलॉजी की है। हमारा धर्म रहेगा, अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर आज आपको आपके हिंदू होने पर प्राउड नहीं है ना दोस्तों, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब आपको आप ही के घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, और जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला वो सब काम कर देना, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।